का आज एक सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल रुपए 450 में खरीदा, यानी साइकिल कैसी थी, पुरानी थी, और उसने कितने में खरीदा, 450 रुपए में खरीदा। ठीक, उसकी मरम्मत पर यानी कोई गड़बड़ी थी तो उस साइकिल को बनवाने में यानी मरम्मत करवाने में रुपए 50 व्यय किया, यानी 450 की तो साइकिल खरीदी और 50 रुपया उसका क्या हुआ, बनवाई, यानी 50 रुपया में बनवाया। यदि उसने पुराना साइकिल बनवाने के बाद साइकिल तो सही हो गई, तो उसने पुराना साइकिल रुपए 600 में बेचा। कितने में बेचा, 600 में बेचा। तो हमको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां पर हमें क्रय मूल्य पता है, कितने में खरीदा साइकिल, बताइए बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा, 450 में खरीदा, 450 में खरीदा, 50 रुपया में साइकिल बनवाया और 600 रुपया में बेच दिया। तो क्रय मूल्य साइकिल खरीदा कितने में, बताइए कितने में, 450 रुपया में। सही है। क्या साइकिल खरीदने में उसे 450 रुपए ही खर्च करने पड़े, 450 रुपया में जो साइकिल खरीदा वो कैसा साइकिल खरीदा, बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ साइकिल कोई खरीदेगा, अरे कोई बेचेगा, बेचेगा तो कोई लेगा, तो बिगड़ा हुआ साइकिल खरीदने का कोई मतलब तो है नहीं। तो 450 रुपया साइकिल खरीदा, 50 रुपया बनवाया, 50 रुपया में बनवाया, यानी टोटल साइकिल खरीदने में उसे कितना रुपया देने पड़े, कितना, 50 रुपया बनवाई भी तो पड़ेगा भाई। वो 450 का साइकिल खरीदा, 50 रुपया का साइकिल बनवाया, तब ना उसकी साइकिल बेचने लायक हुई। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो गया, 500 रुपया। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं अगर मरम्मत है या कोई सामान है उसकी ढुलाई है, जैसे सामान खरीदे हमने, सामान खरीदे 450 रुपया का, ठीक, 50 रुपया ढुलाई यानी ढोने का, ढोने का मतलब किराया भाड़ा। बात समझ में आ रही है। या इसका किराया, किराया अगर 50 रुपया लग गया तो हमारा सामान कितने का पड़ा, अरे दुकान से हमने सामान खरीदा 450 रुपया का, 50 रुपया भाड़ा दिया, तो हमारा सामान कितने का पड़ा, 50 रुपया ज्यादा ना, किराया भी जोड़ेंगे ना। तो इस तरह के सवाल जहां भी रहेगा, अगर मरम्मत रहेगा, ढुलाई रहेगा, एक्स्ट्रा खर्च, कोई सामान हम खरीदे, वो सामान खरीदने के बाद उसमें कुछ काम करवाना पड़ा, तब जाके वो सामान काम का हुआ, तो उसमें वो जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्रय मूल्य हमारा हो गया। विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है, कितना है, 600। विक्रय मूल्य हमारा है 600। तो इस सूत्र में हमको क्या चाहिए, लाभ और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता चल गया, लाभ नहीं ना पता चला, लेकिन हमारे पास लाभ का सूत्र है। कौन सा सूत्र है लाभ का, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। यही हमारा सूत्र है ना। लाभ निकाले भाई, सूत्र में कब हम मान रखेंगे, जब लाभ निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 600, क्रय मूल्य कितना है, 500, तो लाभ कितना हो गया, 100 रुपये। अब सूत्र में मान रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो प्रतिशत
लाभ बराबर लाभ कितना हो गया 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया 500 गुणे 100। एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गया 5 से भाग देंगे 20 यानी कितना प्रतिशत आ गया 20%। कौन सा आंसर है तीसरा। बात समझ में आई। तो यहां पर जो मरम्मत वाला शब्द है व्यय है, जो मरम्मत है कहीं मरम्मत हो सकता है, कहीं सामान ढोकर ले जाने में खर्च हो सकता है, कहीं उसको बनवाने में खर्च हो सकता है, बनवाने में भी हो सकता है ना। तो इस तरह के खर्च अगर कोई सामान हम खरीदें, खरीदने के बाद उस सामान पर और कुछ हमको खर्च करना पड़ा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उस खर्च को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। बात समझ में आई। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर कोई वस्तु है उसको हमने खरीद लिया, खरीदने के बाद वह वस्तु काम लायक नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ खर्च करना पड़ा, तो उसमें कुछ खर्च अगर करना पड़ा तो उस खर्च वाले मूल्य को उस मूल्य में जोड़ देंगे तब जाके क्रय मूल्य निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो विक्रय मूल्य हमें दिया है वही है। यदि वस्तु की साइकिल पुरानी साइकिल 450 में खरीदता है, पुरानी जो साइकिल है वो कितने में खरीदा 450 में, उसकी मरम्मत पर व्यय कितना किया 50 रुपए, ठीक है। तो साइकिल को बेचा कितने में 600 में, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कैसे निकलेगा जबकि क्रय मूल्य पता रहे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही ध्यान देने वाली बात है। बात समझ में आ रही है। क्रय मूल्य हमारा 450 और 50 रुपया बनवाए कितना हो गया 500 रुपया हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल दिए हमारा 100 हो गया। सूत्र में मान रख दिए लाभ है 100, क्रय मूल्य है 500 गुणे 100, हल किए कितना हो गया 20%। यही सवाल ये भी हो सकता था कि एक साइकिल हमने 400 रुपए में खरीदी, ठीक है, 50 रुपया बनवाए, ठीक है, ठीक, और उसको इसी में ढोने में 50 रुपया और खर्च हुआ। बात समझ में आ रही है। मतलब 400 रुपए की साइकिल खरीदे, ठीक, 50 रुपया का बनवाए और साइकिल को किसी पर लाद के लेकर किसी गाड़ी पर या रिक्शा पर कहीं लाद कर यानी उसको ढोने में साइकिल को घर तक लाने में कितना खर्च हुआ 50 रुपया। बात समझ में आ रही है। साइकिल हम खरीदे 400 में, उस पर 50 रुपया देकर बनवाए, ठीक, उसके बाद साइकिल को हम चलाकर नहीं ला रहे हैं, साइकिल को किसी पर लाद कर ला रहे हैं, लाद कर ला रहे हैं मतलब ढो कर ला रहे हैं। सब किसी पर लादेंगे ना, गाड़ी मोटर रिक्शा पर लादेंगे ना, तो लादे तो उसको ढोने में भी 50 रुपया हमारा खर्च हो गया। तब बताइए उत्तर क्या होगा। सवाल वही है। बात समझ में आ रही है। सवाल वही है, उसी सवाल को केवल हमने समझाने के लिए बना दिया है। तो यहां पर क्रय मूल्य कैसे निकलेगा देखिए, यहां पर क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। साइकिल हमने 400 में खरीद लिया, ठीक, ठीक है, 50 रुपया बनवाए और 50 रुपया साइकिल को ढोने में खर्च। ये तीनों जुड़ेंगे, ये साइकिल खरीदने का, ये बनवाने का और ये ढोने का। टोटल कितना हो गया 500। अब फिर वही चीज। बात समझ में आ रही है। सवाल वही है, उसी सवाल को हमने केवल क्या कर दिया चेंज कर दिया कि अगर कोई सामान हम खरीदें, उसको खरीदने के बाद उस पर खर्च कर रहे हैं तो जितना बेचने से पहले उस पर खर्च करेंगे वो सब खर्च उसमें जुड़ेगा। किसको प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है। बेचने से पहले कोई सामान अगर हम खरीदें तो उसको उस पर जितना खर्च हो रहा है, उसको बनवाने में, ढोने में, कुछ भी करने में जो भी खर्च हो रहा है बेचने से पहले, वो सारा खर्च हमारा क्या होगा
क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ हमको कितने मिलेगा, जितना हमारा खर्च हुआ है उससे ज्यादा ही लाभ होगा ना। तो हमारा खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, व्यय हुआ है बनवाने में, ढोने में, ये सब तो खर्च हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए।